हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले, शासन करने वाले सभी राजवंशों के नाम जाने। आज हम उससे आगे पढ़ते हैं। तो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके संतान नहीं होने के कारण उसके संतान नहीं होने के कारण उनके साम्राज्य को 3 गुलामों ने आपस में बांट लिया। इसमें यल्दौज को गजनी का राज्य क्षेत्र मिला, कुम्बाचा को सिंध का और मुल्तान का कुम्बाचा को सिंध और मुल्तान का राज्य क्षेत्र मिला तथा कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय राज्य क्षेत्र पर अधिकार मिला। गौरी के विश्वस्त ये मोहम्मद गौरी के विश्वस्त गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने तराइन के युद्ध के पश्चात भारत में अपना राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो तराइन के युद्ध के पश्चात अपना राज्य विस्तार करना आरंभ कर दिया। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस राजवंश की नींव रखी जिस राजवंश की उन्होंने नींव रखी उसे मामलुक या गुलाम वंश कहते हैं, क्योंकि वह मोहम्मद गौरी द्वारा खरीदा हुआ एक गुलाम था। मोहम्मद गौरी के मृत्यु के पश्चात तुर्कों द्वारा विजित क्षेत्रों पर तुर्की शासन की स्थापना हुई और इस क्षेत्र का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक बना। इस क्षेत्र का प्रथम प्रशासक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक बना और 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक इस वंश में अनेक शासक हुए, जिसमें प्रमुख थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। चलिए इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात उसके संतानहीन होने के कारण, उसके पास कोई संतान नहीं था मोहम्मद गौरी के पास, इसी कारण से उसके साम्राज्य को 3 गुलामों ने आपस में बांट लिया। इसमें यालदौज को गजनी का राज्य क्षेत्र मिला, कुम्बाचा को सिंध और मुल्तान का राज्य क्षेत्र मिला तथा कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसको भारतीय राज्य क्षेत्र मिला। भारत के जिस हिस्से पर मोहम्मद गौरी ने अधिकार किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिल गया। अब गौरी के विश्वस्त गुलाम होने के ये गौरी के विश्वस्त गुलाम थे कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी के विश्वस्त गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिन्होंने तराइन के युद्ध के पश्चात भारत में अपना राज्य विस्तार आरंभ कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस राजवंश की नींव रखी उसे मामलुक या गुलाम वंश कहते हैं। दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया, जिसमें से प्रथम था मामलुक या गुलाम राजवंश, दूसरी थी खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा लोदी वंश थे, जिसके अंतिम शासक हुए इब्राहिम लोदी। अब कह रहे हैं क्योंकि वह मोहम्मद गौरी द्वारा खरीदा गया एक गुलाम था। कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी द्वारा एक खरीदा हुआ गुलाम था, इसलिए उसके राजवंश का नाम पड़ा मामलुक या गुलाम वंश। मोहम्मद गौरी के मृत्यु के पश्चात मोहम्मद गौरी जो थे उसके मृत्यु के पश्चात तुर्कों द्वारा विजित क्षेत्रों पर तुर्की शासन की स्थापना हुई, जो भारत का हिस्सा था। मोहम्मद गौरी के मृत्यु के पश्चात तुर्कों द्वारा विजित क्षेत्र पर तुर्की शासन का स्थापना हुआ। इस क्षेत्र का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ। यहाँ पर होगा तुर्कों द्वारा विजित भारतीय क्षेत्र।
तुर्कों द्वारा विजित भारतीय क्षेत्रों पर तुर्की शासन की स्थापना हुई। शासन की स्थापना हुई और इस क्षेत्र का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक बना। 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक इस वंश में अनेक शासक हुए, जिसमें से प्रमुख थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ये महत्वपूर्ण शासक था गुलाम वंश का या मामलुक वंश का। इल्तुतमिश भी महत्वपूर्ण शासक हुआ। रजिया सुल्तान भी महत्वपूर्ण शासिका हुई, ये शासिका थी। और बलवन भी इसके महत्वपूर्ण शासक थे। हाँ तो दोस्तों, अब गुलाम या मामलुक शासकों के क्रम के बारे में जान लेते हैं। गुलाम या मामलुक शासकों के क्रम के बारे में जान लेते हैं। तो गुलाम वंश का पहला शासक हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से लेकर के 1210 तक शासन किया। उसके बाद आराम शाह हुए, जो 1210 से लेकर के 1211 तक शासन किए, 1 वर्ष। उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक शासन किया। फिर फिरोज शाह आ जाता है, जिसे रुकनुद्दीन फिरोज शाह कहते हैं, जो 1236 में कुछ दिनों के लिए शासक रहा। फिर रजिया सुल्तान का शासन काल आता है, जो 1236 से लेकर के 1240 तक शासन किया, कुल 4 वर्षों के लिए। फिर मुइजुद्दीन बहराम शाह आ जाता है, जो 1240 से लेकर के 1242 तक शासन किया, 2 वर्षों के लिए। और अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से लेकर के 1246 तक शासन किए। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, जो 1246 से लेकर के 1265 तक शासन किया। गयासुद्दीन बलवन, जिसे बलवन के नाम से भी जानते हैं, 1265 से लेकर के 1282 तक शासन किया इन्होंने। 1265 से लेकर के 1282 तक नहीं, 87 तक शासन किया। 1265 से लेकर के 1287 तक शासन किए। और अजुद्दीन कैकुबाद, जिसका शासन 1287 से लेकर के 1290 तक शासन चला, और उसके बाद कैउमर्स ने शासन किया। और उसके बाद गुलाम वंश या मामलुक वंश का अंत हो जाता है और आ जाती है खिलजी वंश। तो गुलाम वंश का पहला शासक हुए कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने शासन किया 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक। फिर आराम शाह, जिन्होंने शासन किया 1210 से लेकर के 1211 ईस्वी तक। फिर शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जिसे इल्तुतमिश भी कहते हैं, 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक शासन किया। फिर फिरोज शाह आ जाता है, जिसे रुकनुद्दीन फिरोज शाह कहते हैं, जो 1236 में कुछ महीनों के लिए शासक के रूप में चुना गया था। फिर रजिया सुल्तान बनी शासिका, जो 1236 से शुरू होकर के 1240 तक शासन की, 4 वर्षों के लिए। फिर मुइजुद्दीन बहराम शाह शासक बने, जो 1240 से लेकर के 1242 तक शासन किया। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह बना शासक, जो 1242 से लेकर के 1246 तक शासन किए। और फिर नसरुद्दीन मोहम्मद शाह शासन किए, जो 1246 से लेकर के 1265 तक शासन किया, जो 1246 से लेकर के 1265 तक शासन किया। गयासुद्दीन बलवन, जिसे बलवन के नाम से जानते हैं, उन्होंने 1265 से शासन करना आरंभ किया और 1287 तक शासन किए। फिर कैकुबाद आ जाता है, जिसे अजुद्दीन कैकुबाद के नाम से जानते हैं। वो 1287 से लेकर के 1290 तक शासन करते हैं। फिर कैवुमर्स का शासन काल आ जाता है, जो 1290 में कुछ ही दिनों के लिए शासन करते हैं, और उसके बाद खिलजी वंश का शासन आरंभ हो जाता है। आ- तो इसको एक बार शॉर्टकट में और जान लेते हैं। पहले की
ऐबक ने शासन किया, फिर आराम शाह ने, फिर इल्तुतमिश ने, उसके बाद फिरोज शाह ने शासन किया, उसके बाद रजिया सुल्तान का शासनकाल आ जाता है, बहराम शाह शासन करते हैं, उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह शासन करता है, नसरुद्दीन का शासन होता है, नसरुद्दीन जिसे नसरुद्दीन मोहम्मद शाह कहते हैं उसका शासनकाल आरंभ होता है, और फिर बलबन शासन करते हैं, उसके बाद कैकुबाद के बाद कैम्यूमर्स, और उसके बाद मामलुक या गुलाम वंश का चैप्टर समाप्त हो जाते हैं, और खिलजी वंश का आरंभ हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना है।